युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सब अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके हैं। आज है 10 तारीख और आज 10 मई को जो पेपर हुआ है वो अभी मेरे पास नहीं पहुंचा है, लेकिन कुछ हद तक कॉपीराइट वाला दृश्य मेरे पास आ गया है, हमने देखा है। तो उसमें वाटरमार्क और सब कुछ समस्याएं मेंटेन हुए। अगर आप लोग में से कोई पेपर दे करके आया है और पेपर का मूल पात्र जो है उसके पास है, मूल कॉपी उसके पास है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें 7380464607। हम भी पीजीटी आर्ट का पेपर सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। बाकी आप सबका पेपर 3 और 4 तारीख को है, आप जानते हैं अगले मंथ में पेपर है, तो ईमानदारी से मेहनत करें। आज की इस क्लास में हम एक अच्छे कलाकार छतीन्द्र नाथ मजूमदार को पढ़ेंगे। छतीन्द्र नाथ मजूमदार खूब ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर के आपकी भर्ती परीक्षा में आ जाते हैं, तो इनसे अगर सीखा जाए तो 2 से 3 प्रश्न कभी कभी आया है, कभी कभार 1 प्रश्न लेकर के आते हैं और कभी कभी बंगाल शैली से 5-6 प्रश्न आते हैं, तो उसमें इनका नाम रहता है। छतीन्द्र बाबू का जो टाइम पीरियड है 1975 तक जाता है मित्रों, 1891 से स्टार्ट होता है। आइए थोड़ा विस्तार से चलते हैं। आधुनिक कला के जनक अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रमुख शिष्यों में छतीन्द्रनाथ मजूमदार का नाम बहुत प्रसिद्ध है। छतीन्द्रनाथ मजूमदार का जन्म जो है 1891 में मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में हुआ था। आप बचपन से ही बहुत संकोची स्वभाव के थे। आपकी कला शिक्षा कलकत्ता आर्ट कॉलेज और शांति निकेतन में अवनींद्रनाथ की देखरेख में हुई है। आप बंगाल की वास्तु तकनीकी में चित्रों का निर्माण किया करते थे। छतीन्द्रनाथ मजूमदार शिक्षा पूर्ण करने के बाद शांति निकेतन में शिक्षक की नौकरी करने गए थे। कहां पे नौकरी की मित्रों? शांति निकेतन में। किसकी नौकरी? टीचर की नौकरी की। बाद में यहाँ के प्राचार्य नियुक्त हो गए और इनके शिक्षण कार्य को देखते हुए और बंगाल की वास्तु तकनीकी के प्रचार के लिए 1942 में इन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला के टीचर के रूप में नियुक्ति मिल जाती है, कला के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जहां पर आपने तत्कालीन कुलपति अमरनाथ झा के सहयोग से कला विभाग की स्थापना भी कर दी, जिसका आपको प्रेसिडेंट बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया, अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आपने यहां पर लगभग 22 वर्षों तक शिक्षण कार्य किया है, यानी 22 साल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दिए हैं, लेकिन एमए की डिग्री ना होने के कारण आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचार्य का दर्जा ना प्राप्त कर सके, यानी प्राचार्य नहीं बन पाए थे। छतीन्द्रनाथ मजूमदार अपने उम्र के 62 वर्ष पूर्ण होने पे 1964 में 1964 में यहाँ पे सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी रिटायरमेंट प्राप्त कर लेते हैं। छतीन्द्रनाथ मजूमदार भारत के एक ऐसे प्रसिद्ध चित्रकार थे जो वास्तु चित्रण पद्धति के चित्रों का निर्माण किया करते थे, वास्तु विधा में रचना बनाते थे। कलकत्ता में सामूहिक प्रदर्शनी के दौरान इनके चित्रों का भी प्रदर्शन किया जाता है। उस समय इनकी उम्र लगभग 14 और 15 के आसपास रही है। इनके चित्रों को देख करके वायसराय लेडी जो है हार्डिंग और लॉर्ड हार्डिंग आश्चर्यचकित रह गए और कलकत्ता से मिलने के लिए उन्हें बुलाया और उनके सारे चित्रों को खरीदने का काम भी लेडी हार्डिंग का रहा है। खरीदने के बाद अखबार में उनके नाम के साथ सारे चित्रों को छपवाने का काम भी किसने किया? लेडी हार्डिंग, जिससे इनको खूब ज्यादा प्रसिद्धि मिल गई, खूब ज्यादा फेमस हो गए। 16 वर्ष की आयु में बनाया गया इनका चित्र ध्रुव बहुत ज्यादा प्रशंसा का विषय है। 16 साल में कौन सी रचना बनाए? ध्रुव। छतीन्द्रनाथ मजूमदार वैष्णव धर्म के सख्त अनुयायी थे, जिसके कारण वैष्णव धर्म से संबंधित अनेक चित्रों की रचना भी इन्होंने की है। इतना ही नहीं, चैतन्य महाप्रभु की जीवन प्रसंग की चित्र श्रृंखला भी तैयार किए हैं। इस श्रृंखला के प्रमुख चित्रों में चैतन्य की चटशाला है, गुरु के द्वार पर है, चैतन्य का ग्रह पारित्याग है, कृष्ण प्रेम विभोर भक्ति और वैराग्य वाला दृश्य भी है, संत के रूप में इनका बहुत फेमस दृश्य है, रासलीला का दृश्य भी बहुत बढ़िया है इनका, याद रखिएगा। छतीन्द्रनाथ मजूमदार या छतीन्द्रनाथ टैगोर की इस भक्तिमयी श्रृंखला से बहुत अधिक प्रसिद्धि मिली और इन्हें संत कलाकार की संज्ञा भी प्रदान कर दी गई। संत कलाकार के रूप में छतीन्द्रनाथ मजूमदार को जाना जाने लगा। पाश्चात्य की कला में फ्रांजिल्को को संत कलाकार कहा जाता है मित्रों। फ्रांजिल्को पाश्चात्य कला का संत कलाकार है, जबकि भारतीय संत कलाकार कौन है? छतीन्द्रनाथ मजूमदार।
छतेंद्रनाथ मजूमदार भारतीय धार्मिक ग्रंथों पे मैक्सिमम चित्रों की रचना किए हैं, अधिकांश चित्र रचना बनाए हैं। आपने गीत गोविंद प्रसिद्ध, जो गीत गोविंद है वो साप प्रसंग जो चित्र श्रृंखला बनाई है, उसमें राधा कृष्ण और गोपी गोपिकाओं के साथ ही बहुत अच्छे ढंग से दर्शाने का काम किया, बहुत हृदय स्पर्शी चित्र बनाया है। इसके अतिरिक्त आपने सरस्वती, लक्ष्मी, मनसा देवी, पालित मृग आदि रचना को भी बनाने का काम किया है। छतेंद्रनाथ मजूमदार अपने चित्रों में वास रंगांकन पद्धति और जल रंग की टेम्परा पद्धति को प्रयुक्त करने वाले कदाचित पहले कलाकार बताए जाते हैं। इन्होंने बंगाल की वास चित्रण पद्धति को खूब ज्यादा प्रचार करने का काम किया और आपने विद्यार्थियों को वास चित्रण पद्धति की शिक्षा भी दी है। आपके पास रह करके आपके वास चित्रण पद्धति में चित्रांकन करने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर और प्रसिद्ध चित्रकार डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल ने आपके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया है, जिसका प्रसारण जुलाई 2014 में हुआ है। तो डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल के कलागुरु का जो नाम बनेगा मित्रों, आप छतेंद्रनाथ मजूमदार के रूप में लगा सकते हैं। इस प्रकार अवनींद्रनाथ द्वारा प्रचलित बंगाल कला शैली का प्रमुख देन वास चित्रण पद्धति में कार्य करने वाले प्रसिद्ध चित्रकार और प्रसिद्ध कला शिक्षक छतेंद्रनाथ मजूमदार की मृत्यु 1975 में इलाहाबाद में ही हो गई थी। जयाप्पा स्वामी के कथनों के अनुसार, जयाप्पा स्वामी के कथनों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो छतेंद्रनाथ टैगोर के चित्रों की और रंग के साथ रेखाओं में मध्यकालीन कवियों की कविता का आभास होता दिखाई देता है। तो छतेंद्र बाबू के रंग और रेखाओं में मध्यकालीन कवियों और कविता का आभास दिखाई देता है। ये किसका कथन है? जयाप्पा स्वामी का कथन है और छतेंद्रनाथ मजूमदार के बारे में ऐसा वक्तव्य उन्होंने दिया था। तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग डिस्कस कर लें, जैसे कलाकारों के जन्म और मृत्यु से क्वेश्चंस बनता है या फिर कभी कभी उनके चित्र से क्वेश्चंस बन जाता है। आपसे पहला क्वेश्चन छतेंद्र बाबू के बारे में क्या कह रहा है? छतेंद्रनाथ मजूमदार का जन्म कब हुआ था? 1891, 1881, 1871 या फिर 1951। तो छतेंद्रनाथ मजूमदार का जो जन्म है मित्रों, आप भी जानते हैं 1891 यानी 1891 में होता है। 31 जुलाई की वो डेट होती है। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला होता है। एग्जैक्ट लोकेशन अगर पूछ ले तो आप जगताई नाम लगा सकते हैं। जगताई, जगताई, जगताई नामक ग्राम में हुआ था। निमतीता के आसपास ये जगताई पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे करा, छतेंद्रनाथ मजूमदार के गुरु का नाम क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बसु, अवनींद्रनाथ टैगोर या फिर गगनेंद्रनाथ ठाकुर। मित्रों, छतेंद्रनाथ मजूमदार के गुरु वही होंगे जो बंगाल शैली में वास विधा को पनपाने का काम करेंगे, यानी आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जन्मदाता होंगे। तो नाम अवनींद्रनाथ ठाकुर के साथ बैठेगा। बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा प्रश्न है। छतेंद्रनाथ मजूमदार विश्वविद्यालय में कला के शिक्षक थे। कानपुर विश्वविद्यालय, वाराणसी विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या फिर लखनऊ विश्वविद्यालय। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार आपसे घुमा के पूछा है। ये क्वेश्चंस को हल्के मत लीजिएगा। छतेंद्र बाबू से जब भी क्वेश्चंस बनता है तो ये क्वेश्चंस आया है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1942 में अपनी सेवा स्टार्ट करते हैं और 1962 तक रहे हैं। 62 अरे 64 तक रहे हैं। 22 साल अपनी सेवा दिए हैं। 22 साल यहाँ पे काम किए। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला शिक्षक के रूप में कार्य किए। सी विकल्प सही जवाब जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आ रहा है। छतेंद्रनाथ मजूमदार ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला विभाग की स्थापना किसके सहयोग से की है? अर्नेस्ट विनफील्ड हेबल, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर तत्कालीन कुलपति अमरनाथ झा। छतेंद्रनाथ मजूमदार ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला विभाग की स्थापना किसके सहयोग से की मित्रों? तो अमरनाथ झा साहब के सहयोग से इन्होंने वहां पे कला का जो है विभाग स्टैब्लिश किया था। सही जवाब डी के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है। चैतन्य की चटसाला नामक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बसु, अवनींद्रनाथ टैगोर या फिर छतेंद्रनाथ मजूमदार। चैतन्य की चटसाला का अगर क्वेश्चंस पूछा जाता मित्रों, तो चैतन्य की चटसाला हो, सनातन हो, भक्ति और वैराग्य हो, यौवन और वृद्धावस्था हो, ये सब दृश्य जो है छतेंद्रनाथ मजूमदार के द्वारा बनाया गया है। स्मृति रचना हो, वाक सज्जा हो, हरिदास की अंतिम अवस्था हो, ये सब रचनाएं, यक्ष यक्षनी हो, माता और पिता का चैतन्य हो, स्वामी हरिदास हो, स्वामी हरिदास का देहावसान वाला दृश्य हो, ये सब के सब दृश्य छतेंद्रनाथ मजूमदार के द्वारा बनाए गए।
अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, सरस्वती और लक्ष्मी नामक प्रसिद्ध चित्रों की रचना छतेंद्रनाथ मजूमदार ने किस विधि में बनाया था? जल रंग चित्रण विधि, एक्रेलिक चित्रण विधि, तैलीय रंग चित्रण विधि या फिर फ्रेस्को चित्रण विधि? सरस्वती और लक्ष्मी नामक प्रसिद्ध चित्रों की जो रचना है छतेंद्रनाथ मजूमदार ने कौन सी विधि में बनाने का काम किया? सही जवाब जल रंग चित्रण विधि सही जवाब बैठेगा। फर्स्ट विकल्प अपना राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग स्क्रीन पे चलेंगे। आपसे कह भारत के किस कलाकार को संत कलाकार कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर, छतेंद्रनाथ मजूमदार, गगनेन्द्रनाथ टैगोर या फिर अवनींद्रनाथ ठाकुर? संत कलाकार उसी को कहा जाता है जो बी विकल्प में ऑप्शन में लिखा हुआ है छतेंद्रनाथ मजूमदार। तो सही जवाब आपका बी विकल्प के साथ होगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर पूछा जा रहा है, आपसे कह रहा है छतेंद्रनाथ मजूमदार के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किसने कराया? डॉक्टर अजय जेटली ने, रामचंद्र शुक्ल ने, श्याम बिहारी अग्रवाल ने या फिर किरण प्रदीप ने? छतेंद्रनाथ मजूमदार के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किसने कराया है मित्रों? सही जवाब है डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल। राइट आंसर सी के साथ बैठेगा अपना, तो सी इज द राइट आंसर चुन लेना है। आगे चला जाए। 9 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, बहुत प्यारा प्रश्न है। छतेंद्रनाथ मजूमदार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला शिक्षक कब नियुक्त किया गया? 1935 में, 1955 में, 1964 में या फिर 1942 में? तो छतेंद्र बाबू इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1942 में अपनी सेवा के लिए आते हैं और 1964 तक रहते हैं। 22 साल अपनी सेवा दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, छतेंद्रनाथ मजूमदार की मृत्यु कब हुई थी? 1935 में, 1955 में, 1964 में या फिर 1975 में? तो छतेंद्रनाथ मजूमदार का जो डेथ है मित्रों, मृत्यु है, वो 1975 में हुआ है। राइट आंसर से डी के साथ चुनना, सही जवाब डी के साथ लगाना। 9 फरवरी 1975 को ब्रह्मलीन हुए हैं। 9 फरवरी 1975 कहां पे हुए? तो आप भी जानते हैं इलाहाबाद में ही हुए हैं, रामबाग के पास है, तो वहीं पर वो अपना अंतिम सांस छोड़े हैं। मित्रों, आप पढ़ रहे थे छतेंद्रनाथ मजूमदार को। छतेंद्रनाथ मजूमदार से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, मीरा भी है, ध्रुव भी है, और मीरा ध्रुव के साथ साथ भाव प्रधानता भी इनके चित्रों में खूब ज्यादा रही है। डॉक्टर ऑफ द माउंटेन्स भी इनकी रचना बहुत फेमस है। बेहुल है, रचना बहुत अच्छी है। लेडी हार्डिंग का दृश्य भी है, और ईश्वरी बाबू ये सब खूब ज़्यादा काम इस पे किए हैं। उसी गांगुली के साथ भी ये काम किए हैं, रासलीला का दृश्य भी बनाया है। तो इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।